बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बहुत से कमेंट आए थे कि केमिस्ट्री का तैयारी नहीं है, केमिस्ट्री के पेपर की बिल्कुल नहीं तैयारी, फिजिक्स की तैयारी आपने अच्छी करवाई है लेकिन केमिस्ट्री की हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कोई एमसीक्यू, कोई गेस्ट पेपर वगैरह शेयर कर दें। तो फाइनली मैंने बड़े रिलायबल टीचर से केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर लिया है आपके लिए, ताकि आपका केमिस्ट्री का मसला भी हल हो, जो केमिस्ट्री की वजह से आप लोग परेशान हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बायो से रिलेटेड भी डाटा शेयर करूं। और याद रखिए कि मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज का भी इशू है तो आपने लर्न इनसाइट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एमसीक्यू होंगे बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो मैथ के, वो आपको उधर ही मिलते रहेंगे। और बाकी अगर आपको उन एमसीक्यूज के इमेजेस चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के तकरीबन कमेंट में अब वो पिन किया होता है, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। आपको जो भी पेपर आपके बोर्ड के स्टार्ट होंगे, जब जो भी पेपर आएगा उस पेपर से रिलेटेड एमसीक्यू की इमेजेस भी आपको उस व्हाट्सएप चैनल पे मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, इस पे जाने से पहले आपको जरा स्कीम को ज़ेन पे रखना है। स्कीम के मुताबिक चैप्टर 2 और 5 का एक पेयर है, 3 और 7 का पेयर है, 8 और 9 का पेयर है, 11 और 14 का पेयर है, 12 और 13 का पेयर है। तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई से 3 आपने सेलेक्ट करने हैं। अब आपकी मर्जी है आपने कौन से 6 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। मेरा काम है आपको इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताना कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स के। अब आपने फिर आपकी मर्जी है कौन से 6 आपने सिलेक्ट करने हैं, वो सिलेक्ट आपने खुद कर लेने हैं, और उनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने इस वीडियो के अंदर से देख लेने हैं। अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को जरा अच्छे से रिवाइज कर लें। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं तैयार किए तो आप कर लें। तो चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एलिमेंट बाय प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर। दूसरा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल विद लेबल्ड डायग्राम। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट, distribution of the electron in orbital, explain above principle and Hund's principle, एंड एग्जाम एक्सरसाइज क्वेश्चन 3, 4, 5। तो ये तो यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिनका पेपर में आने का चांस ज्यादा है। तो इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने जरा अच्छे से कर लेना है। ये यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहे हैं। अब चलते हैं यूनिट 3 पे। 3 में फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक्सप्लेन करना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, व्हाट इज वेस्पर थ्योरी, राइट डाउन द पोस्टुलेट एंड एक्सप्लेन द AB4 टाइप मॉलिक्यूल, डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर मॉडल इन ड्रग डिजाइनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड मोट, MOT, इसको मोट पढ़ते हैं लेकिन MOT आई थिंक इसको पढ़ना बेहतर है। बाकी आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपको टीचर ने इसको किस तरह पढ़ाया है। स्पेलिंग की मिस्टेक और ये मेरे बोलने में मिस्टेक हो सकती है, तो ये आपने खुद देख लेना, लेकिन आपको क्वेश्चन का पता चल ही गया होगा। तो क्वेश्चन है क्या। तो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। ये आई थिंक मुझे वेस्पर के स्पेलिंग भी गलत लग रहे हैं, VESPR होना चाहिए था। बाकी आप खुद देख लीजिएगा बुक से जो भी है स्पेलिंग इसके। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। उसके बाद डिस्कस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। उसके बाद नेक्स्ट है, डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड विद लेबल्ड डायग्राम। और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे आ जाए, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन, मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड, नेम द फैक्टर affecting the rate of chemical reaction and discuss the Maxwell-Boltzmann distribution curve. उसके बाद write a detailed note on type of reaction, order with unit, and exercise question number 4.
उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डिस्कस द characteristic and type of chemical equilibrium or explain the application of Lee-Catter's principle. Exercise question number 3, 4, 5, 6, 7. तो चैप्टर नंबर 7 और 8 के सामने आपके शो हो रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त। चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं। डिस्क्राइब द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन, हाउ कैन यू कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, डिस्कस द Ka and calculate the hydronium ions from Ka। और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन है 8, 9, 10 और सैम्पल प्रॉब्लम 9.4 एंड 9.2। उसको चैप्टर 11 है, एक्सप्लेन द रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड, डिस्कस द प्रेजेंटेशन, प्रेपरेशन होगा, प्रेपरेशन होगा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ, आई थिंक ये गलत है बिल्कुल, प्रेपरेशन होना है, प्रेपरेशन, अल्केन की प्रेपरेशन, अल्कीन की प्रेपरेशन। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, एक्सप्लेन द कार्बोनेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शंस नीचे मेंशन किए गए हैं जो आपने करने हैं। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी देखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 11 के। अब चैप्टर 12 पे चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द अमोनिया, व्हाट आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड क्वेश्चन है। यूज इज प्रॉपर्टीज वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह उसका देखना है आपने। हाउ डज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉज फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग एंड PAN। अब ये PAN किस चीज का एब्रीविएशन है ये आपको खुद पता होगा। डिस्कस द रिएक्शन ऑफ S विद डिफरेंट सब्सटेंसेस और डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ S एंड इट्स कंपाउंड। तो ये यूनिट 12 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से बन रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग। उसके बाद चैप्टर 13 है। 13 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग में है ट्रेंड इन volatility of the halogens and relative reactivity of the halogen as oxidizing agent, reactions of halogen with hydrogen और use of chlorine in water purification। तो ये चैप्टर 13 के लॉन्ग। और चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, डिस्कस इट, impact of human activities on the atmosphere, discuss the effect of air pollution, describe the sources and effect of air pollutants, इसमें हैवी मेटल और ये कुछ और नाम लिखे हुए हैं, ये आपने तैयार करने हैं। और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, 5 है। तो ये थे लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 11 के। अब इनमें से कोई से 6 चैप्टर आपने सिलेक्ट करने हैं, लेकिन उन 6 चैप्टर को सिलेक्ट करते हुए ये स्कीम लाजमी मद्देनजर रखनी है कि हमने कौन से 6 सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने 2 सिलेक्ट किया तो फिर 5 लाजमी करना है। अगर 7 सेलेक्ट कर रहे हैं तो साथ 3 फिर लाजमी करना है। 8 कर रहे हैं तो फिर 9 साथ लाजमी करें। 11 कर रहे हैं तो फिर 14 मिलाना है साथ। 12 कर रहे हैं तो फिर साथ 13 मिलाना। तो ये स्कीम को मद्देनजर रखते हुए कोई 6 चैप्टर सेलेक्ट करके उनके लॉन्ग यहाँ से देख के कर लें, इंशाल्लाह लॉन्ग आपके हल हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर गैस पेपर लॉन्ग क्वेश्चन की। MCQs के लिए मैं आपको पहले बताया लर्न इनसाइड चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।